जब आप भी जान जाएंगे ना कि ये पुआ इतनी आसानी से बनकर तैयार हो जाता है, तो आप इसे ज़रूर बना के रहेंगे। दूध, सूजी और केले के साथ बना के हम इसे तैयार करेंगे, बहुत ही आसानी से बन जाता है। पूरे महीने भी खाएंगे ना तो भी आपका मन नहीं भरेगा, और इसे बार बार बनाएंगे और आपने बहुत सारे पैसे भी आप बचाएंगे। क्योंकि जब भी आपका मीठा खाने का मन करेगा ना तो आप इसी को बनाएंगे और इसी को ही खाएंगे। तो बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट सा बन के ये तैयार होता है। आप इसे चाहें तो ऐसे सूखा खा सकते हैं, या चाशनी में भी इस तरह से डिप करके खा सकते हैं, या फिर आप रबड़ी पर या मलाई पसंद करते हैं तो वो भी इसके ऊपर स्प्रेड करके खा सकते हैं। तो हम इस तरीके से ये पुआ या पुआ कहले बना रहे हैं, जो आप घर में ही अपने आसान से मिलने वाली चीज़ों से बना कर तैयार कर सकते हैं, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे अलग अलग तरीके से खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी झटपट और इंस्टेंट से बन जाने वाली रेसिपी। बनाने के लिए मैं सिर्फ एक केले का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये अच्छे से पका हुआ केला है, और इसे फोक के हेल्प से ही इस तरह से जैसे मैं मसल रही हूँ आप मसल लीजिए। इसे मिक्स करने के लिए आपको किसी भी हैंड ब्लेंडर या फिर विस्पर की ज़रूरत नहीं है, ये फोक से ही बहुत अच्छे से मिक्स होकर तैयार हो जाएगा। अच्छे से बनाना मिक्स हो गया है। अब 1 कप जितना चीनी मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ, जो कि क्रिस्टल है ये जो चीनी का, वो अच्छी तरह से ये डिज़ोल्व हो जाए, तो इसलिए मैं पहले चीनी को ही यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ। अच्छा ध्यान दीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। जिस तरह से मैं ये सारा प्रोसीजर मिक्स कर रही हूँ ऐसे ही आपको सब कुछ मिक्स करना है, तभी पुआ सॉफ्ट, नरम और क्रिस्पी जैसा आप बनाएंगे वैसा बनकर ये तैयार होगा। अगर आपने मिक्सिंग में ही कुछ गड़बड़ी कर दी तो पुआ आपका बिगड़ सकता है। तो देखिए यहाँ पे केला का बिल्कुल अच्छे से मैश लिया है, बिल्कुल गांठ नहीं है इसमें। तब अब हम इसमें धीरे धीरे करके दूध ऐड कर रहे हैं। दूध यहाँ पे 1 कप ही जितना आपको इस्तेमाल करना है। आप देखिए दूध और चीनी केला अच्छे से मिक्स हो गया है। 1/2 कप जितने ही दूध में अभी और मैं डालूंगी बाद में। तो यहाँ पे 1/2 कप जितना सूजी मिक्स किया है। अब सूजी को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो बैचेस में चीज़ें डालनी है, अच्छे से मिक्स करते हुए फिर आगे आपको बढ़ते जाना है। अब यहाँ पे 1 कप जितना मैं मैदा मिक्स कर रही हूँ। मैदा भी धीरे धीरे ही डालना है, इकट्ठा नहीं डालना है, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे और आपको मिक्सिंग में प्रॉब्लम ना हो। तो धीरे धीरे चीज़ों को डालते जाइए और साथ ही मिक्स करते जाइए। तो ये सब कुछ आप जो मिक्स कर रहे हैं तो इससे अच्छी तरह से ये बैटर तैयार होगा। अब यहाँ जो 1/2 कप दूध बचा हुआ था वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो अब यहाँ पे दूध ऐड करने के बाद मैं 1 कप जितना आटा मिक्स करूँगी। आप इसे पूरे आटा या पूरे मैदे के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन जिस तरह से मैं बना रही हूँ ऐसे अगर आप बनाएंगे तो इसका स्वाद अलग ही आता है, बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। तो अब आटे को यहाँ पे मैं मिक्स कर रही हूँ। अब इसके बाद 1 कप जितना मैं यहाँ पे पानी ऐड करूँगी। तो यहाँ पे आपको अब ज़्यादा दूध नहीं ऐड करना है, बस 1 कप ही दूध ऐड करना है, क्योंकि हमने इसमें केला मिक्स किया है तो ये बहुत ज़्यादा खमीर हो जाएगा। अगर आप केला नहीं मिक्स करना चाहते हैं तब आप इस पूरे घोल को दूध में बनाकर तैयार कर सकते हैं, पर केले के साथ 1 कप ही दूध बहुत अच्छा है। ज़्यादा है, इससे ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब आप देख सकते हैं कि ये मिक्सिंग करते हुए जब मैंने बैटर बनाया है तो कितने अच्छे तरह से ये मिक्स होकर तैयार हुआ है। अब 5 से 10 मिनट के लिए आप उसे छोड़ दीजिए ढककर। इतनी देर में हम क्या करेंगे, 2 इलायची बारीक सा कूट कर यहाँ पे तैयार कर लेंगे। इससे पुए में बहुत ही अच्छा स्वाद और फ्रेगनेंस आता है। तो फ्रेशली कूट के इलायची डाल दीजिएगा। इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून जितना ही आप इसमें ये सौंफ ज़रूर डालिएगा। अगर आप पसंद करते हैं या ना करते हैं तो भी आप डालिएगा ज़रूर, इससे अलग लेवल का ही टेस्ट आता है इस पुए का। तो थोड़े से बादाम हैं वो से मैंने यहाँ पे क्रश करके डाल दिया है। यहाँ पे आप बादाम डाल सकते हैं, पिस्ता डाल सकते हैं, काजू भी डाल सकते हैं, या फिर तीनों चीज़ें अगर आपको पसंद है तो डालिए। बहुत अच्छा नटीनेस इसमें, अच्छा फ्लेवर आता है, एक एक बाइट में अच्छा क्रंच आएगा तो बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसे भी मिक्स कर लेते हैं। क्योंकि सूजी ने बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लिया था तो मैंने 1/2 कप जितना और भी पानी इसमें ऐड किया है। स्पैचुला से उठाइए तो ये बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। बैटर का जो फ्लो है एकदम स्मूथ होना चाहिए। आप देख सकते हैं किस तरह से एकदम स्मूथली ये गिर रहा है। तो कुछ इस तरह से ही आपको इसे बनाकर तैयार करना है। तो लीजिए बैटर अब तैयार है, तो आइए इसे फ्राई करते हैं।
फ्राई करने के लिए देखिए स्पैचुला को आप इस तरह से पहले क्लीन कर लीजिए और फ्लेम को एकदम हाई रखना है जब आप इसमें बैटर को पोर कर रहे हैं, और फैलाना नहीं है। एक ही जगह पे धीरे धीरे आप बैटर को गिराते जाइए, उसी के ऊपर ओवरलैप करते हुए वो अपने आप ही फैल जाएगा। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। साथ ही ये जो ऑयल मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, ये भी स्टेप करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि पुआ अंदर से अच्छी तरह से फूल कर तैयार होए। पूरा नहीं फूलेगा क्योंकि ये आटे का नहीं है, इसमें मैदा भी है, सूजी भी है, तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं फूलेगा, लेकिन फूलेगा ज़रूर, जिसकी वजह से ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। अगर आप इसे गर्मा गर्म खाएंगे तो बिल्कुल जलेबी वाला टेक्सचर, क्रिस्पी क्रिस्पी लगता है, और ठंडे होने के बाद एकदम ये सॉफ्ट हो जाता है। तो जो भी मैंने तरीका बताया है, अगर आप उसी तरीके से फॉलो करेंगे तो आपका भी पुआ इसी तरह से बनकर तैयार होगा। अब आपको गैस, जब ये पुआ फूल जाए तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल सिम कर देना है और एकदम मध्यम आंच पे इसके दोनों तरफ अच्छी तरह से लाल करना है। जिस तरह से आप पूरी को सेकते हैं उसी तरह से पूरी की तरह ही दोनों साइड आपको इसे दबा दबा के अच्छे से सेक लेना है। फूलने से क्या होता है कि अंदर कच्चा ना रह जाए, इसलिए ऊपर से हम हल्का सा प्रेस करते हुए इसे दबाते हैं ताकि अंदर भी अच्छे से पुआ हमारा सेक कर तैयार हो जाए। तो यहाँ पे जगह बस बनाते जाइए, और जैसे जब आप डाल रहे हो तो इस समय गैस के फ्लेम को तेज कर दीजिए, और जैसे ही पुआ आपका फूल जाए तो फिर आप गैस के फ्लेम को सिम कर दीजिए, पर थोड़े डिस्टेंस में रखिएगा ताकि ये आपस में चिपके नहीं। और आप एक स्पून की हेल्प से इससे पलट लीजिएगा। अगर आप नए नए हैं किचन में, आप पहली बार इस तरह से फ्राई चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 2 स्पून की हेल्प से पुआ को पलटने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो पलटते वक्त तेल के छींटे हो सकता है आगे आए। तो आप देख सकते हैं पुआ कितने अच्छी तरह से लाल हो गया है। बिल्कुल इतना ही आपको इसे लाल करके निकालना है, और दोनों स्पैचुला से हल्का सा दबा दीजिए ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो पैन में निकल कर आ जाए। अब आप इसे अगर चाशनी वाला बनाना चाहते हैं तो इसी समय शुगर सिरप में आप इसे डिप कर दीजिए गर्मा गर्म पुए को। अच्छा, अगर आपको किशमिश पसंद है तो आप इस तरह से इसमें किशमिश डालिएगा, बैटर में किशमिश नहीं डालिएगा, नहीं तो पैन में जाते ही वो फूल जाती है और बाहर निकल के आ जाती है, किशमिश जल जाएगी। तो जब भी आप स्पून पे लीजिए बैटर को, उसी में किशमिश को अच्छे से दबा दीजिए और इस तरह से ओवरलैप करके डालिए। अब आप देखिए किशमिश बिल्कुल ऊपर ऊपर आपके पुए के नज़र नहीं आएगी, वो अंदर ही रहेगी और जलेगी भी नहीं, और अंदर से भी बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो इस तरह से किशमिश वाला भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसी तरह से डालिएगा, और देखिए ये इंस्टेंट पुआ आपका बनकर तैयार हो गया। तो गर्मा गर्म मुझे तो ये ड्राई ही पसंद आता है, और जब मन करता है आप तुरंत बना सकते हैं। कुछ मीठे की क्रेविंग हो तो खुद भी खाइए और अपने फैमिली को भी खिलाइए। ये टेस्टी सी रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो लाइक दीजिएगा। मेरे चैनल पे अभी अभी आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आराधना देसी किचन पे मैं ऐसी इंस्टेंट और बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आती रहती हूँ, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल।